हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रवि गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारा हेडिंग क्या होने वाली है। आज का टॉपिक हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का संचारण। तो संचारण में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। संचारण में संचारण होता क्या है, तो आइए देखते हैं संचारण होता क्या है। जब कोई धातु आर्द्रता वायु, आर्द्रता मतलब नमी वाली वायु, जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब वह धातु संचारण हो जाता है। मतलब कि जब कोई धातु नमी वाला वायु हो या फिर पानी हो या फिर अम्ल हो, इन तीनों के संपर्क में आता है तब वह संचारित होने लगता है। इसी को हम संचारण कहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है दोस्तों इसका, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना दोस्तों हम सब लोगों ने देखा है, ये नॉर्मली है, सभी लोगों ने देखा होगा। इसमें लोहे पे जंग लगती है तो क्या होता है, जैसे अगर लोहा भीग जाता है, 2-4 दिन लगातार भीगता रहता है तो उसमें पीला पीला संचारण जैसा कुछ जंग जैसा लगने लगता है, तो उसी को हम संचारण बोलते हैं। धीरे धीरे लोहा पूरा खराब होने लगता है और धीरे धीरे एक टाइम बाद पूरा का पूरा लोहा खत्म हो जाता है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, चांदी पर काली परत चढ़ना। चांदी पर दोस्तों काली परत चढ़ना ये भी संचारण का एक उदाहरण है। उसके बाद में तीसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तांबे पर हरी परत चढ़ना। तांबे पर जो है वो हरी हरी परत चढ़ जाती है। तांबे का लोटा वोटा घर में देखा होगा, उसमें अगर बहुत दिन तक रख देते हैं वैसे नमी वाले स्थान पर, उस पर हरी हरी परत चढ़ने लगती है। तो दोस्तों इसी को ही हम संचारण कहते हैं। तांबे पर दोस्तों जो हरी हरी परत चढ़ती है वो चढ़ती है हमारा गंधक की वजह से, इसीलिए गंधक को तांबे का शत्रु भी माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों आइए हम देखते हैं विकृत गंधिता किसको कहते हैं। तो विकृत गंधिता दोस्तों हम देखेंगे, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लें दोस्तों, तो जैसे अगर कोई तेलीय सामान है, उसको हम जैसे कुरकुरे वगैरह ले लें तो उसको कहाँ रखते हैं, उसको पन्नी में रखते हैं, लेकिन उसमें पन्नी में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? यही विकृत गंधिता से बचाने के लिए दोस्तों। अगर आप कभी कुरकुरे वगैरह खरीदने जाते हैं दुकान पे, या कोई अन्य सामान चिप्स कुरकुरे ऐसे कुछ सामान खरीदने जाते हैं और उसका हवा निकला हुआ है, तो दोस्तों उसको मत लेना, बोल देना कि इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो खराब हो चुका होता है, उसमें का नाइट्रोजन गैस निकल चुका होता है। तो दोस्तों विकृत गंधिता मतलब वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ का अपचयित हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता क्या है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जिस अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है दोस्तों, उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन जैसे CH4 है, मेथेन। यहाँ पे हम लोग समीकरण में देखेंगे, CH4 को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग उत्सर्जित होता है। उसके बाद में जल H2O, ये जल नहीं है दोस्तों, ये भाप है, भाप के रूप में अलग से उड़ता है। ये H2O भाप के रूप में अलग से निकलता है, प्लस ऊष्मा भी अलग से निकलती है। जब दहन होगा तो ऊष्मा तो निकलेगी ही दोस्तों, इसी को ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जो हम लोग घर में खाना वाना बनाते हैं गैस पर, तो उसमें निकलता है। उसमें क्या होता है हमारा, जब हम गैस को जलाते हैं तो वहाँ पे हमारा ऊष्मा तो निकलता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की मात्रा में भाप भी निकलता रहता है, जो H2O होता है हमारा। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम देखेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया किसको कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया में देखते हैं होता क्या है ये। तो दोस्तों जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है,
उसे ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई अभिकारक है, अगर उसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है तो उसे ही दोस्तों हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम लोग वियोजन अपक्रिया की तरह। जैसे वियोजन अपक्रिया जिन लोगों ने नहीं देखी वो पार्ट 2 में देख लें, पिछले वीडियो में देख लें वो। आइए देखते हैं यहाँ पे हम उस उदाहरण में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आइए देखते हैं। CaCO3 ले लिया हमने, इसको ऊष्मा देते हैं तो ये CaO ये अलग हो जाता है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये अलग गैस के रूप में मुक्त हो जाता है हमारा। तो दोस्तों इसे ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लेके आते हैं कल आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।